Assalamu alaikum class. My name is Sir Shahrukh and welcome to the lecture of 8th class physics. आप लोगों ने फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ लिया अपने थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक जिसका आपने रिलेशन फाइंड किया था। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू फोर्स, यानी जितनी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाएगी वो कुछ टाइम में उसके मोमेंटम में चेंज ले आएगी। ठीक है, तो इसकी आपने डेरिवेशन देखी, डेफिनेशन देखी, एग्जांपल देखी, सब कुछ किया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आज जो आपके साइड बॉक्सेस हैं, ये जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इसको देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे आज हम। तो इस इन्फॉर्मेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, यानी जो नाजुक चीज़ें होती हैं, टूट जाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि ग्लास के कुछ चीज़ें, ग्लास वेयर्स, या और भी कुछ नाजुक चीज़ें जैसे लैपटॉप्स वगैरह है आपके, कोई डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी, वो सब एंक्लोज की जाती हैं किसी पैकेट्स में, जिन जो या तो पॉलीथीन शीट्स के बने होते हैं या स्टायरोफोम के बने होते हैं। ठीक है, बॉल्स होती हैं स्मॉल स्मॉल, जो आपने अक्सर टीवीज़, फ्रिजेस और इस तरह की बड़ी बड़ी अप्लाइंसेस के साइड पे पड़े फॉर्म भी देखे होंगे। वो सब, ये सब चीज़ें किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं नाजुक चीज़ों के साइड पे या आगे पीछे या ऊपर नीचे, ताकि क्या हो कि जब आपको कोई जर्क वगैरह लगे, ठीक है, एनी इन एनी केस ऑफ मिसहैप, मिसहैप का मतलब है कि अगर वो चीज़ गिर जाए, पूरा बॉक्स गिर जाए, या कोई और कहीं से उसको ठोकर लग जाए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दरमियान में होगा। यहाँ से यहाँ तक उस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो आने तक क्या हो जाए, टाइम इंक्रीज हो जाए। उस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने का इम्पैक्ट का, यानी उस फोर्स का जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगी है उसका टाइम इंक्रीज हो जाए इस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने का। जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका ये जो फोर्स है, यानी आपकी फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, एफ है इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। जब टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब उस इम्पैक्ट वाली जगह से दूर है, दरमियान में बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हैं, फॉर्म स्टेरोफॉर्म हो जाएगा, कोई जो आपकी चीज़ को टूटने से बचाने वाला कोई भी मटेरियल है, जैसे पॉलीथीन शीट्स हैं। तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होने से चेंज इन मोमेंटम जो है वो थोड़ा, उसकी जो मोमेंटम के चेंज में जो टाइम है वो ज़्यादा होने से फोर्स जो है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मतलब इस बात का क्या है कि जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल टर्म का आंसर क्या आएगा, आपकी इस पूरी टर्म का आंसर छोटा आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर 6 है, नीचे मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आंसर आएगा। बट ऊपर अगर 6 है तो नीचे मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, यानी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, तो 1 आंसर आएगा, यानी वैल्यू मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर टाइम बढ़ गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ के टूटने का खदशा कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी दूसरे साइड बॉक्स में भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो गाड़ियों के आगे जो इतना बड़ा सा बोनेट सा होता है, काफ़ी स्पेस होती है, और बैक साइड पे भी जो स्पेस होती है, ये क्यों लगाई जाती है या क्यों दी जाती है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि पीछे जो डिग्गी होती है जिसे हम कहते हैं, उसमें तो सामान भी आ सकता है, और सामने जो है वहाँ पे इंजन वगैरह भी होता है। बट इसका दूसरा मकसद क्या है, या दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, कि जब एक्सीडेंट होता है कोई, तो उस केस में आपके पास पहुंचने तक जो फोर्स यहाँ पे लगती है आगे से, वो आप तक पहुंचने तक, यानी अंदर बैठे पैसेंजर्स के तक पहुंचने तक उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम के लिए थोड़ा सा टाइम अब ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, ये क्रम्पल जोन आपको क्या मदद दे रहा है, आपके फोर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में मदद दे रहा है। ठीक है, फोर्स यहाँ पे लगेगी बिल्कुल फ्रंट पे, तो आप तक पहुँचने तक टाइम ज़्यादा लगेगा उस फोर्स को आने में। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, आप यूँ बोले तो। आधा जो जैसे कहते हैं नुकसान था जो आपको होना था, वो आधे से ज़्यादा नुकसान, मतलब मैक्सिमम नुकसान किसने फेस किया, इस क्रम्पल जोन ने फेस किया, तो आपको उसने बचा लिया। यही काम आपकी सीट बेल्ट्स भी करती हैं, लेकिन किसी और अंदाज में। किस तरह, अच्छा, ये साइड बॉक्सेस आपने याद एज इट इज़ करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके नोट्स में रखे हैं, ये नोट्स आप देखें। तो ये मैंने एज इट इज़ ये नोट्स के उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने, उन्हीं टॉपिक्स को सॉरी, मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, सारा मतलब वही है, सिर्फ आपने अब इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आप देखेंगे, ये क्रम्पल जोन वाला है, और ये आपके पास फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स वाला है ऊपर। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ देखें, नेक्स्ट पेज पे आपके एक और साइड बॉक्स मौजूद है एग्जाम्पल 3.6 के साथ। वो साइड बॉक्स आपके पास सीट बेल्ट्स के बारे में है।
ये वाला थर्ड पेज नंबर 69 के ऊपर थर्ड साइड बॉक्स जो है आपका, ये ये आपके पास किस बारे में, सीट बेल्ट्स के बारे में, कि सीट बेल्ट्स पहनना क्यों ज़रूरी है या क्या फ़ायदे हैं उसके। तो आपका जब एक्सीडेंट वगैरह होता है कभी, तो सीट बेल्ट्स क्या करती हैं, ड्यू टू इनर्शिया, आप अगर सामने मूव कर रही हैं, गाड़ी आपकी स्ट्रेट मूव कर रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि वो सामने जाती रहे, सीधी जाती रहे। बट जब एक्सीडेंट होता है तो नीचे से कार तो रुक जाती है, बट ऊपर से आपकी बॉडी जो होती है, जो कार के साथ पोर्शन अटैच नहीं होता, यानी आपका, आपके जो हेड और बाकी शोल्डर्स और ये जो ऊपर का हिस्सा है आपका, ये अटैच नहीं होता उसके साथ, तो वो क्या करता है, आगे की तरफ जाता है, जो कि टकराता है जाके आगे डैशबोर्ड या हैंडल के साथ, जिसकी वजह से आप, आपकी जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सीट बेल्ट्स क्या करती हैं बेसिकली, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो जाता है, ठीक है। यानी आप आगे जाके टकराने में अब आपको देर लगेगी, फोर्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ से आपने याद क्या करना है, याद आपने इसी तरह एज इट इज़, ये दो पॉइंट्स आपके पास हैं, ये एज इट इज़ आपने याद करने हैं। ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि हाउ सीट बेल्ट्स आर यूज़फुल। तो ये सीट बेल्ट्स आर यूज़फुल इन टू वेज, इसको मैंने नोट्स में और इजी करके लिख दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वियरिंग सीट बेल्ट, कि उसको एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आप इनर्शिया की वजह से आगे जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स सीट बेल्ट आपको दे रही है ताकि आप पीछे ही रहें, यानी आपको पीछे की तरफ खींच रही है, ठीक है, ताकि आप आगे जाके ना टकराएं। और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में देखें तो टाइम ऑफ फोर्स के लिए जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा रही है। अच्छा, इसके अलावा एडिशनल, ये जो दूसरी पॉइंट है वो यही बता रहा है आपको कि एडिशनल टाइम दे रही है। स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट्स क्या करती हैं, आपका प्रोलॉन्ग करती हैं टाइम को, किस टाइम को, जो आपके चेंज इन मोमेंटम लाने वाला टाइम है, यानी आप पहले मूव कर रहे थे किसी वेलोसिटी से, तो आपका मोमेंटम था पी आई, यानी एम वी आई। अब आप रुकने वाले हैं, यानी आपको, क्योंकि गाड़ी आपकी रुक चुकी है तो अब आपने भी रुकना है, लेकिन आप इनर्शिया की वजह से रुकेंगे नहीं, आप आगे जाते रहेंगे, आपकी वेलोसिटी ज़ीरो करनी। तो ज़ीरो कौन कर रहा है आपकी वेलोसिटी को, सीट बेल्ट ज़ीरो कर रही हैं, अदरवाइज़ आप इनर्शिया की वजह से आगे ही जाते रहेंगे उसी वी आई वेलोसिटी से, और जाके टकराएंगे हैंडल से और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए सीट बेल्ट क्या कर रही हैं, आपका नुकसान आपको होने से बचा रही हैं, आपकी डेथ होने से आपको बचा रही हैं, इसलिए सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, ठीक है। आप बाकी एज इट इज़ इसको आप याद कर लें। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, आप लोगों ने कल 3.6 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी थी, वो खुद से करने के लिए दी थी कि आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और हाँ, यूनिट की डिस्कशन भी थी, यूनिट भी आपने एक दफ़ा देखना था। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनिट तो आपने आप वो बहुत सिंपल है, मोमेंटम को आपने डिस्कस किया हुआ है, तो मोमेंटम में आपने यूनिट पढ़ा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 3.6। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वो फोर्स निकालनी है जो उसको स्टॉप करेगी 2 सेकंड के अंदर। यानी कि आपने एक आप रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। आपने वो फोर्स निकालनी है जो उस 5 kg बॉडी को रोकने के लिए चाहिए। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी एफ क्या होगी, ज़ीरो। रोकने के लिए चाहिए ना, इसलिए वी एफ ज़ीरो। टाइम कितना है आपके पास, 2 सेकंड में रोकना है आपने उसको, और बॉडी का मास 5 kg। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको अगर ये चीज़ समझ आ जाए कि यहाँ पे आपके पास टाइम है, फोर्स है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आना मतलब मोमेंटम में चेंज आना, इसका मतलब मैं फोर्स और मोमेंटम वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज एक तरीका नहीं है इस न्यूमेरिकल को करने का, एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, मैथ आपके पास मौजूद है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप एक्सेलरेशन निकाल लें और उसको इस मैथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एफ इज इक्वल टू एम ए से आपके पास फोर्स आ जाएगी। बट मोमेंटम वाले फार्मूले से कैसे आएगा वो करके देखते हैं। टाइम आपके पास 2 सेकेंड्स है, टाइम गिवन है आपको 2 सेकेंड्स, ठीक है। फोर्स आपने फाइंड करनी है। इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, मास इनटू वेलोसिटी, वी आई। वी आई 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, 5 × 10⁻50 kg मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड्स, यानी kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट है, kg मीटर पर सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड्स। दोनों यूनिट्स जो हैं वो, ये दोनों यूनिट्स आप देख सकते हैं, ये दोनों मोमेंटम के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो मोमेंटम का आपके पास वैल्यू आ गई 50 न्यूटन सेकेंड्स। और पी एफ जो होगा फाइनल, जब आप ऑब्जेक्ट रोक देंगे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 5 × 0 = 0, 0 न्यूटन सेकेंड्स, न्यूटन इंटू सेकेंड्स। फोर्स का फार्मूला क्या बना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
इनिशियल मोमेंटम जो है उसका 50 न्यूटन है, फाइनल मोमेंटम 0 है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है बुक वालों ने। फाइनल मोमेंटम जो है वो 0 है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो 50 न्यूटन सेकंड्स है। तो आप यूँ लिखेंगे इसको, 0 माइनस 50 न्यूटन सेकंड्स, उससे ये होगा आपके पास -25 न्यूटन वैल्यू आएगी। -25 न्यूटन आपको क्या शो करेगी कि फोर्स आपकी क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। ये माइनस वैल्यू आएगी आपकी। ये आप दोनों, आप लोग ये इस तरह बनाएंगे, यानी ये वैल्यू 50 न्यूटन जो है वो बाद में आएगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो था वो उसका 50 न्यूटन सेकंड था और फाइनल मोमेंटम उसका 0 हुआ है, ठीक है। ये बुक में मिस्टेक है, इसको उल्टा करेंगे आप। तो जो फोर्स आएगी वो -25 न्यूटन आएगी। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है, मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था आपका। इसको आप लोगों ने अब खुद से करना है दूसरे तरीके से। कौन से तरीके से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी ये है कि इन साइड बॉक्सेस को याद करें, तीनों नोट से करें यहाँ से, ठीक है। नोट से आप याद करें ये तीनों साइड बॉक्सेस, और एग्जाम्पल को देख लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।